तो जब यह जर्नी हम वॉक कर रहे होते हैं, हम एक छोटी सी डिटेल्स को भूल जाते हैं। वो डिटेल ये है कि आप चेंज हो रहे हो। जब आप नई चॉइसेस लेते हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, यू आर सर्टनली चेंजिंग। और अगर आप चेंज हो रहे हो तो आपका ट्विन फ्लेम भी चेंज होगा। हम क्या करते हैं कि हमें याद रखते हैं, हम सारी लड़ाइयाँ याद रखते हैं अपने ट्विन फ्लेम की। उसने ये बोला था, उसको ये पसंद नहीं है, उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता। वी डू दैट बिकॉज हम बाहर के जो रिलेशनशिप्स हैं, हमने ऐसे ही उनको प्लीज़ किया है। पीपल प्लीजिंग की वजह से हम सारे सबके पसंद नापसंदी हमें याद रहती हैं, स्पेशली बीइंग अ फेमिनाइन। मैस्कुलिन्स भी ये करते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये मिस्टेक है ट्विन फ्लेम जर्नी पे करने की। क्यों? क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ही बदलता है। जैसे आप बदल रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम भी बदल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि लाइक्स और डिसलाइक्स भी बदलते हैं, कईयों के लाइक्स और डिसलाइक्स वो ही रहते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपका एटीट्यूड, आपका ईगो आपकी चेंज होती है, आपका वाणी में चेंजेस आते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, आपके रिलेशनशिप को हैंडल करने की जो क्षमता है, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की क्षमता है, वो भी चेंज होती है। बिकॉज आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो। डोंट थिंक कि आपका ट्विन फ्लेम को असर नहीं हो रहा। आपका ट्विन फ्लेम आपका टीचर भी है, और सबसे पहले आपका बेस्ट फ्रेंड है। दूसरा, आपका पार्टनर इन एवरीथिंग। सो आपकी जो वाइब्रेशन है, वो ही वाइब्रेशन आपके ट्विन फ्लेम की होती है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑन दिस जर्नी थिंकिंग कि आपका ट्विन फ्लेम तो वैसे का वैसा ही रहेगा या चेंज नहीं होगा। चूज टू इनफैक्ट चेंज योर सेल्फ। जैसे आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चॉइसेस को बदलेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे आपके ट्विन फ्लेम पे भी असर होता है। वो सॉफ्टन होता जाएगा। जैसे आप अपने ऊपर सॉफ्ट होते जाएंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को ज़्यादा प्यार करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, वो भी यही करेगा और नेचुरली आप एक साथ आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए बेस्ट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अपने आप को प्यार करोगे, आप देखोगे आपके रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं। ट्विन फ्लेम नेचुरली विल बी अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जो आपके अंदर है वही बाहर होता है। अगर आप अपने प्रति प्यार को अपने अंदर कैरी करोगे, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, आपका ट्विन फ्लेम भी वो ही करेगा। बट यू विल हैव टू रिमेंबर कि अपनी नाराज़गी, अपने गुस्से, जो पुरानी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके जो सारी जो डिटेल है, उसने ये बोला था, इस वक्त ये बोला था, शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से जा रहे हो, आप हमेशा ये याद रखो कि नहीं, वो हमेशा थर्ड पार्टी को याद रखेगा। नो, नॉट दैट। ही विल चेंज, ही विल मूव आउट ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। तो आपको भी अपने माइंड में विजुअलाइज करना है क्रिएटिवली कि ये सच है कि वो मुझे प्यार करता है, मैं उसको प्यार करती हूँ, और हम एक हैं। यू डोंट नीड टू गिव द आइडिया कि वो कैसे बिहेव कर रहा है या बोल रहा है। उसके बोलने से कुछ नहीं होता। ओके, आई एम नॉट सेइंग डोंट गिव एनी इम्पोर्टेंस, बट ऑल्सो आपको उस भाषा को, उस पार्ट को पावर देने की ज़रूरत नहीं है जिसमें वो सेपरेशन अगर प्रोपोगेट कर रहा है। लेट्स से आपके ट्विन फ्लेम बोलते हैं कि नहीं, हम कभी एक नहीं हो सकते, उस आइडिया को आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो डेफिनेटली मिरर कर रहा है कि कहीं में आप भी ऐसा सोचते हो। वो चीज़ मिरर एक्सरसाइज से हील करके जब आपका आइडिया आ जाए कि हाँ, हमने एक होना ही होना है, हमेशा ही होना है, हम ऑलरेडी एक हैं, तो उसका भी माइंड और थॉट चेंज होने लग जाएगा। सो माय फ्रेंड्स, डोंट गेट स्टक विद द पास्ट कि ऐसे हुआ था और ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही सोचता है। आप जल्दी जल्दी लेट गो करें जो उसका माइंडसेट है, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, सो दैट आप क्लीन स्लेट की तरह मिलें, अपने आप को भी आप क्लीन स्लेट की तरह मिलें। आप भी जब चेंज हो रहे हो तो आप अपने पुरानी सेल्फ को याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं नकचेड़ी हूँ, या मैं बहुत मेरे नखरे हैं, ऐसा वैसा। चेंज होता जाएगा दोस्तों। आप मैच्योर भी हो रहे हो, आप एज भी हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है, आपका माइंड चेंज होता है। तो वेलकम द चेंज। आप चेंज होगे तो आपका ट्विन फ्लेम भी चेंज होगा। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है।
ओके माई फ्रेंड्स, आई वॉन्टेड टू इन्वाइट यू टू माई अपकमिंग वर्कशॉप। ये मैंने खास आपके लिए रखी है। वो लोग जो जिनको बहुत क्वेश्चंस होते हैं जर्नी में, जो जर्नी में स्टार्ट हो रहे हैं, इट इज़ फॉर बिगिनर्स एंड इट इज़ फ्री टू ज्वाइन। बट ऑल्सो आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई आंसर देना है तो आप क्वेश्चन जब सबमिट करेंगे देन यू कैन ऑलवेज परचेज अ टिकट एंड इंश्योर कि आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बट द कैच इज़ ओनली 15 क्वेश्चंस आर अलाउड। सो आप जल्दी करें। आप अपना क्वेश्चन अगर आंसर लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू बाय दैट एंड यू गिव योर सबमिट योर क्वेश्चन, ताकि आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़रूर आंसर हो। हाँ, ये है कि कलेक्टिव क्वेश्चंस में से मैं मेन 7 या 8 टॉपिक्स लूँगी जिसके मैं आंसर्स दूँगी। मे बी आपका क्वेश्चन आए नहीं आए, बट अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो मेक श्योर यू गेट द टिकट। आई ऑल्सो हैव 5 VIP सीट्स जिसमें मैं उनके साथ डायलॉग करूँगी और उनको हीलिंग भी ऑफ़र करूँगी, उनको आंसर्स भी ऑफ़र करूँगी। So again, just 5 seats remaining, so you don't know by the time you watch this video it is already gone, who knows. So check out the website, आप ज़रूर वो join करें। I am looking forward to this one because मुझे भी explore करने का मौका मिलेगा कि कैसे मैं आपके beginner से लेके advanced से लेके सारे questions कैसे answer कर सकती हूँ। I will definitely pocket them into topics so that आपको total picture मिले। Okay? Yeah, so बैक टू द टॉपिक कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम को और उनके प्रति हीलिंग की तरफ जा रहे हो, सो रिमेंबर दैट आप हीलिंग इसलिए करते हो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने प्रति, कुछ आइडियाज़ हैं वो अपने ही अगेंस्ट किए हुए हैं। जब आपके अपने आइडियाज़ अपने अगेंस्ट ख़त्म होने लग जाएंगे और आप अपने आप को आप एलाई समझोगे, आप अपना दुश्मन नहीं, आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझोगे, सो देन दैट इज़ व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका ट्विन फ्लेम को भी सपोर्ट चाहिए। ओके, ही और शी ऑल्सो नीड सपोर्ट जस्ट लाइक यू। ही और शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आप भी चाहते हो कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको समझे। लेट्स से आपको उनको मिल के या बात करके गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा उन पे आ रहा है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हमें लगता है कि हमें सारा गुस्सा जो है ट्विन फ्लेम पे ही निकालना होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ ट्रिगर कर रहा है उस जगह को जहाँ पे आपके अंदर गुस्सा फंसा हुआ है। उस एंगर को आपको प्रोसेस करना है थ्रू इमोशनल प्रोसेसिंग, जो हम मिरर एक्सरसाइज में करते हैं। पर अगर आप यहाँ स्टक हो रहे हो, डेफिनेटली टेक कोचिंग। आई कैन टेल यू हाउ टू फोकस इनटू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड रिमूव दी स्टक फीलिंग्स। क्योंकि हमें सबसे पहले तो अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं उस जगह पे। एवरीथिंग इज़ अ मिरर। जब आप अपने इमोशंस को हैंडल करने लग जाएंगे तब आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी सपोर्टिव टूल बन सकते हैं। जब वो इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जा रहे हो, रिमेंबर आप भी अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर कर रहे हो। सो जब वो ट्रिगर होते हैं तब आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि वो भी इमोशनली सपोर्टेड फील कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ सीइंग यू एज एन एनिमी दे सी यू एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज एन एलाई। सो ऐसे ही आपका रिश्ता स्टेप बाय स्टेप सुधरता जाएगा और धीरे धीरे आपका यूनियन और स्मूथ होता जाएगा। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आपको करीब ही लेकर आता है, दूर नहीं लेकर जाता। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। डू अटेंड द वर्कशॉप। आप ज़रूर अटेंड करें, आप अपना क्वेश्चन भी सबमिट करें so that we can do it successfully. Also subscribe and I will see you in the next videos. Take care. Bye.